Assalamu alaikum. Let's continue our discussion on differentiation. Today we will start exercise 5.4 class 12 NCERT book. Okay. Now see here, the first question is differentiate y is equal to or e raised for x divided by sine of x. So I have put it actually in the question, it was not y equal to, it was simply e raised by x divided by sine of x. So let's put y equal to something, y equal to e raised by x divided by sine of x. So we need to differentiate actually y. So that is, we need to calculate dy by d of x. We need to calculate dy by d of x in each case, right? Now, before differentiating this function, let's look at this function clearly. The function is in a rational form, that is numerator by denominator. So differentiating such functions, we use quotient rule of differentiation, right? It's quotient rule. Now what that says, that is dy by dx is denominator into differentiation of numerator, right? डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखना है, फिर न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन लिखनी है इनटू करके, राइट? फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही लिखना है जो है, इनटू फिर करके डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? डिवाइड बाय करना है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे e रेज़ पर x जो है ये न्यूमरेटर है और sin ऑफ x जो है ये डिनोमिनेटर है. तो पहले मेरे को डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखना है, तो डिनोमिनेटर मतलब sin ऑफ x, तो ऐसे ही लिखा, इनटू मतलब ब्रैकेट में इनटू यहाँ पे d by dx न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर कौन है? e रेज़ पर x, राइट? फिर माइनस e रेज़ पर x जैसे है न्यूमरेटर, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब sin x तो ऐसे है ही, राइट? अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा d by dx ऑफ e रेज़ पर x. तो ये चीजें हमने ऑलरेडी सीखी है. अगर मुझे d by dx e रेज़ पर x जो है वो e रेज़ पर x ही होता है, राइट? तो मैंने वही लिखा है, तो इसके बदले मैंने e रेज़ पर x ही लिखा है. माइनस e रेज़ पर x तो वहां है ही, ठीक? अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. sin x की डिफरेंशिएशन क्या है? cos x, राइट? डिवाइड बाय sin ऑफ x का होल स्क्वायर. चाहे आप इस तरह से लिखो sin ऑफ x फिर ब्रैकेट करके होल स्क्वायर, या sin के ऊपर स्क्वायर लिख दो, ये बात सेम है, ठीक? अब इस टर्म में ऊपर वाली न्यूमरेटर में, इस टर्म में e रेज़ पर x है और इस टर्म में भी e रेज़ पर x है. मैंने e रेज़ पर x को कॉमन निकाला है, यहाँ रहेगा sin x और cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर sin स्क्वायर x होता है, राइट? तो हो गया ये वाला. अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो है e रेज़्ड पावर sin इनवर्स x. अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है. अब यहाँ पे ना तो आपको प्रोडक्ट रूल चलेगा, ना तो क्वोशंट रूल चलेगा, क्योंकि ना तो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की शक्ल में, ना तो ये प्रोडक्ट मतलब f ऑफ x इनटू g ऑफ x है. ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. हमें पता है e के पावर e की पावर x होता है, मतलब वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ e की पावर sin इनवर्स ऑफ x है, मतलब x को और एक फंक्शन इसने ट्रीट किया sin इनवर्स x. तो इसका मतलब ये किस में आएगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में. जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में आएगा तो एक रूल लगाना है, वो है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. अब चेन रूल पहले क्या बोलता है? जो पहली फंक्शन होगी पहले उसकी डिफरेंशिएशन करो, फिर जो दूसरी होगी उसकी, फिर तीसरी एंड सो ऑन, राइट? मल्टीपल करके dy by d ऑफ x जो होगी, तो पहले मतलब कि dy by d ऑफ x मुझे पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है. अब पूरे की डिफरेंशिएशन, तो पहली जो फंक्शन है वो पहली फंक्शन कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल की मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है. देखिए, अगर मेरे को e रेज़ पर x की डिफरेंशिएशन करनी होती तो मैं e रेज़ पर x ही लिखता. अगर e रेज़ पर sin इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन करनी है तो वो e रेज़ पर sin इनवर्स ऑफ x ही पहले आएगा, तो e रेज़ पर sin ऑफ x पहले आएगा इनटू करके. अब यहाँ पे e रेज़ पर x की डिफरेंशिएशन तो e रेज़ पर x ही हो गया, तो खत्म हो गया. लेकिन यहाँ x नहीं है ना, sin इनवर्स x है. तो चेन रूल हमें क्या बोलता है? इनटू करो आप sin इनवर्स ऑफ x की, इनटू मैंने की डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, राइट? तो e रेज़ पर x तो है ही वहां पे, तो इनटू
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर और एक है यहाँ पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू जो है हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू जो हमारा है यहाँ पे, सो दिस इज log ऑफ x, दो लॉग्स हैं। अगर log ऑफ x होता, अगर log ऑफ x होता तो सिंपल फंक्शन थी, मतलब log ऑफ x की डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी की है, वो क्या आता है हमें, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन हमें आती है 1 बाय x, लेकिन ये log ऑफ x है, यानी कि इस log का आर्गुमेंट log x है और इस log का आर्गुमेंट x है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पे देखेंगे, यहाँ पे होगा x इज ग्रेटर देन 1। अब ये कैसे है, ये मैं स्टूडेंट्स पे छोड़ूंगा। लॉग की प्रॉपर्टीज देखिए आप, लॉग कब डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, तो वो अब चीजें देखिए। लॉग का ग्राफ जो होता है, अगर आप लॉग का ग्राफ देखेंगे वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये वाला लॉग तब डिफाइन होगा जब आपका log ऑफ x जो इसका आर्गुमेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। यानी कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन होगा e रेज़ पावर 0, e रेज़ पावर 0 क्या होगा 1, मतलब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन जो वहां पे दी गई है। तो सीधी सी बात है, ये फंक्शन और एक फंक्शन पे ऑपरेट हो रही है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब आएगा तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या बोलता है, जो पहली फंक्शन होगी पहले उसकी डिफरेंशिएशन करो, फिर जो दूसरी फंक्शन होगी फिर उसकी डिफरेंशिएशन करो। अगर तो पहली फंक्शन भी लॉग है और दूसरी फंक्शन भी लॉग है, और ये भी आपको याद है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो है वो 1 बाय एक्स है, ठीक। यानी कि जो भी एक्स का, जो भी लॉग का यहाँ आर्गुमेंट होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पहले करूंगा तो वो आएगा इसका जो आर्गुमेंट होगा उसका रेसिप्रोकल, लेकिन इस लॉग का आर्गुमेंट ये पूरा लॉग एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, ठीक। नाउ इनटू, इनटू जो दूसरी फंक्शन होगी वो भी तो log x है ना, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाय x, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, तो 1 बाय log ऑफ x, तो वो ऐसे ही है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगी 1 बाय x, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने ये पहले लिखा x log ऑफ x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, सो 1 डिवाइड बाय x log x इसका आंसर है। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने उठाया है बुक से ही उठाया है मैंने, चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। y is equal to y is equal to y is equal to cos of log of uh, cos of log x plus e raised power x, right। x is greater than 0। अब x क्यों ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि log का कुछ आर्गुमेंट है x, राइट, और वो तभी पॉसिबल है जो मैंने ग्राफ में अभी दिखाया जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पे पहले फंक्शन है cos, वो log ऑफ x प्लस e रेज़ पावर x पे ऑपरेट होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होती है तो कौन सा रूल लगता है, चेन रूल लगता है। तो चेन रूल क्या बोलता है, जो पहले फंक्शन होगी पहले उसकी डिफरेंशिएशन फिर जो दूसरी होगी एंड सो ऑन। तो पहली फंक्शन जो है वो cos है, तो cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस साइन, लेकिन cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x। अब यहाँ cos का आर्गुमेंट x तो नहीं है ना, वो तो पूरी फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है, तो मतलब पूरी फंक्शन आएगी, ठीक। इनटू cos के बाद जो भी फंक्शन यहाँ पे है उसकी डिफरेंशिएशन, तो जितना भी ब्रैकेट में है log ऑफ x प्लस e रेज़ पावर x इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक। ये तो है ही y से इनटू, अब यहाँ टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगी। अब बीच में यहाँ पे आप देखिए प्लस है, तो इसकी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन, तो log ऑफ x की डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x है, और e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x ही है। तो मतलब ये हो गया माइनस, मैंने यहाँ पे लिया ये वाला माइनस, फिर मैंने ये वाली टर्म पहले लिखी है 1 बाय x प्लस e रेज़ पावर x, फिर साइन ऑफ log ऑफ x। तो ये हो गया आज का टॉपिक, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे आज। तो thanks for today।